ये तीनों पानी साथी। ब्राह्मण कितना भी ठंडा क्यों ना हो, ठंडा ठंडा में सवेरे सवेरे स्नान कर लेते हैं। हाँ। मोर भर छोड़, मैं थोड़ा लेट में नहाता। लेकिन प्राय जो ब्राह्मण जो होते हैं सूर्य उदय के पहले कोनो दिन नहा लेते उनसे। हाथी अपने परिवार को लेकर के बहुत सुंदर स्नान कर रहा था, और जब स्नान कर रहे थे तो पूरा तालाब में जितना भी जल है सब मटमैला हो चुकी थी। जिस सरोवर में हाथी अपने परिकर को लेकर के स्नान कर रहे थे, उसी सरोवर में मगर रहा करते थे। सरोवर का जल जब मतवाला, जब मटमैला हो गया, तो मगर वह धीरे से निकला और निकल करके हाथी के पैर को जकड़ लिया, पकड़ लिया। हाथी तो अपने ताकत में मतवाला था। हाथी ने विचार किया, अरे जल का छोटे मोटे जीव मेरे पैर को पकड़ा है, मेरे पैरों में चपका करके ऐसे भी ये भजोस्याराम हो जाएगा, पकड़ने रहने दे। यही सोच करके हाथी और स्नान करने में लगे हुए थे। मगर जो है धीरे 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 करके हाथी के पैर को पूरा पूरा जकड़ लिए। और जैसे हाथी के पैर को पूरा पूरा जकड़ लेते हैं, अंत में हाथी के ने अपने सब परिवार को कहा कि काम करो, चलो अब जल से बाहर निकलो। सब जल से बाहर निकलते सब परिवार के लोग। अंतिम में हाथी जल से जैसे निकलना चाहा, जैसे पार के समय पहुंचा, मगर अपने ताकत लगाया और हाथी को गड़ 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 खींचना चालू किया। हाथी ने करे और कोई छोटा मोटा जीव नहीं, कोई बड़ा जीव है, तभी मेरे को खींच करके यहाँ ले लाया। हाथी अपने ताकत लगा करके धीरे धीरे पार के समीप जैसे गया, पुनः मगर जो है ताकत लगा करके हाथी को खींचना चालू किया। कभी हाथी खींचते, कभी मगर खींचते, एक दूसरे को खींचने में लगे हुए थे। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, मगर हाथी का एक खींचातानी जो युद्ध है ना, ये बताने की नहीं है। ये 11,000 वर्ष तक चला है। कितने दिन तक? 11,000 वर्ष तक। बोला वो खींचे, बोला वो खींचे, बस यही खींचातानी हुआ। हाथी ने अपने परिवार को इशारा किया, इशारा में करते हुए कहा कि मेरे पैर को कोई जीव पकड़ लिया है, जरा मेरे को निकालो बाहर। ये बच्चे लोगों को यहाँ से उठा करके पीछे तरफ बैठा, ये व्यवस्था जरूर करो आप लोग। उठाइए, उठा करके पीछे तरफ बैठने के लिए कहो। जाओ बेटा पीछे तरफ बैठो, जाओ। हाँ, बाद में तुम्हारे मन में प्रसाद ने बचा कर रखे रही है। जा तुझ मल्ला बुला बुला दे हो, पीछे में बैठे रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, हाथी ने अपने परिवार को इशारा किया कि कोई जीव मेरे पैर को पकड़ लिए है, थोड़ा मदद करो। तो हाथी के जितना भी परिवार है सब सूंड में सूंड लगा करके एक दूसरे को खींचते हैं। हाथी को निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन मगर अपने ताकत लगा लगा करके
हाथी के परिवार को भी खींच लिया करते थे। हाथी के जितना भी परिवार है ताकत लगा लगा करके धीरे धीरे थकते गए, तो परिवार के लोग, हाथी के जितना भी परिवार के लोग थे, धीरे धीरे सने सने 9, 2, 11 होने लगे, भागने लगे। ये संसार की रीति है जय भैया। परिवार में कोई भी व्यक्ति कहीं बीमार पड़ जाते हैं, पूरा परिवार देखने के लिए आते हैं। सेव लाएंगे, केला लाएंगे, पपीता लाएंगे, 2, 4, 8 दिन तुम्हें खूब ला करके खिलाएंगे। परिवार के लोग देखने के लिए, देखने वाले लोग सब सांत्वना देते हैं, ताकत देते हैं। और ज्यादा दिन कहीं बीमार पड़ गए तो परिवार के लोग धीरे धीरे कर करके आना बंद हो जाते हैं। ज्यादा मुसीबत कहीं हो जाता है तो सब परिवार के लोग धीरे सने सने धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं। हाथी के जितना भी परिवार है धीरे धीरे करके छोड़ छोड़ करके जाने लगे। अब हाथी और उनकी पत्नी 2 ही जने बच गए। 2-4 दिनों भी उनकी पत्नी सूंड में सूंड लगा करके पत्नी भी उनको खींचने का प्रयत्न किया। हाथी जब नहीं खिंचा पाए तो हाथी की जो पत्नी, जो हथनीन थी, वो भी पीछे मुड़ करके भागने लगे। हाथी ने आवाज लगाए, अरे देवी, सब परिवार के लोग छोड़ करके तो चले गए, अरे तू कहाँ भाग रही है? अब बात क्या रे, मेरे को छोड़ करके जो तू चली जा रही है? तो हाथी की जो पत्नी कहने लगी, करे महाराज, अब तू तो पानी में घुसा हुआ है, अब हम बाहर हैं, अब तुमको देख करके भूखो तो मर नहीं सकते, इसलिए पत्नी भी छोड़ करके चले जाते हैं। अंत समय में पत्नी भी साथ नहीं देते। जिस पत्नी को हम जीवन संगिनी समझते हैं वो पत्नी अंत समय में भी साथ नहीं देता भैया। उसी समय हाथी को वैराग्य हो गया। हाथी को बात समझ में आ गया कि जिस परिवार का मैं ज्यादा अभिमान करता था, जिस शरीर का मैं अभिमान क्या करता था, वो परिवार और ताकत कभी साथ देने वाला नहीं है। अंत समय में सब छोड़ करके चले जाते हैं। तब तेरा ही सहारा, भगवान को स्मरण किया। ये बात हाथी को समझ में आ गया, लेकिन वो बात हम लोगों को समझ में नहीं आता। ये सब जानते हैं कि अंत समय में कोई साथ नहीं देता, केवल साथ देगा तो भगवान देगा, लेकिन भगवान के ऊपर कभी विश्वास ही नहीं करता। कभी विश्वास नहीं करता जी कि भगवान हमको सहारा देगा। जितना विश्वास लोगों भूत के ऊपर कर लेता है ना, उतना विश्वास भगवान के ऊपर नहीं करता। रात में किसी को बता दो, वो रोड में बिल्कुल भूत खड़े रही थे, उच्च कंटोला बताना है जब जैसे वो खर जगह जावे पूरा पूरा भूत नहीं रही, तब वो तो आँखिन दिखे लगे। विश्वास भूत रही थे में, बस लोगन भूत प्रेत के ऊपर ज्यादा विश्वास कर लेते, जबकि भूत प्रेत नहीं है कहना गलत है, क्योंकि वो भी योनि है, प्रेत योनि है तो वो भी है, लेकिन दिखेगा तब ना। भयो नाम भूता, भय ही भूत कहा गया है। तुम्हारे हृदय में भय नहीं, डर नहीं, तो भूत को आर दो से समझ करके हाथ मिला करके आगे बढ़ जाओगे। और भय क्रांत है, डर करके कहीं जाओगे, सामने में एक करिया करिया कुकुर भी देख ले तो भूतुआ सन टाइप की दिखी। तो भैया जितना विश्वास हमें भूत प्रेत में है, उतना विश्वास हमारे भगवान में नहीं है। जरा एक बार विश्वास करके तो देखना, ठाकुर जी सर्वदा हमारे आगे पीछे रहते हैं।
हाथी को पूरा पूरा बात समझ में आ गया और हाथी अंत समय में गोविंद के चरणारविंद में अपने मन को लगा लिया। कहा कि गोविंद अब तेरे भरोसे मेरे गाड़ी, अबे जीवन नैया को पाल लगाने का काम आपका है। कहते हैं हाथी ने भगवान को जैसे स्मरण किया तो भगवान श्रीमन्नारायण श्री हरि रूप अवतार धारण किए। देखिए भागवत जी में हरि अवतार की कथा 2 बार आई है। एक तो यहाँ पर हरि अवतार लिए भगवान हाथी के नाम से, और कल की जो कथा जब हुए थे कल या परसों ध्रुव जी को भगवान ने जो दर्शन दिए थे श्री हरि अवतार रूप धारण किए थे। 2 बार भगवान श्री हरि रूप अवतार धारण किए हैं, लेकिन 24 अवतार में उनका गिनती एक ही बार कहा गया है, श्री हरि अवतार। भगवान श्रीमन्नारायण जो है हाथी का उद्धार करने के लिए चतुर्भुज रूप धारण किया, और चतुर्भुज रूप धारण करके सीधा वैकुंठ से जहां पर हाथी दो डूब रहे थे भगवान पहुंच गए, और हाथी के सूंड को भगवान उठाए और उठा करके ऊपर की ओर करते हुए बाहर किया, मगर हाथी के पैरों को पकड़े हुए थे। भगवान श्रीमन्नारायण अपने सुदर्शन चक्र को स्मरण किया, सुदर्शन चक्रों को छोड़े, सुदर्शन चक्र उड़ते उड़ते गया और मगर के गर्दन को काट देते हैं। मगर का जीवात्मा निकले गोविंद के चरणारविंद में जाकर के समाहित हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित मगर का उद्धार किया। राजा परीक्षित ने यहाँ पर कहा महाराज गजब की कथा आपने सुनाया। कैसे राजा? तब कहने लगे महाराज आप बताए कि भगवान मगर का उद्धार कर दिया, लेकिन हाथी आवाज लगाए, हाथी पुकारे, हाथी पुकारा, लेकिन भगवान ने मगर को उद्धार किए। ऐसा क्यों? सही बात है। भगवान को कौन बुलाया? हाँ, भगवान किसका उद्धार किए? मगर का उद्धार किए कि नहीं किए? ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित भगवान का एक सिद्धांत है। भगवान कहते हैं कि मेरा नाम स्मरण करो चाहे ना करो, उनका उद्धार होगा कि नहीं होगा कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन भगवान जरूर एक बात चाहते हैं, कोई भी भगत का पैर को कोई पकड़ लेता है उनका उद्धार मैं जरूर कर देता हूँ। ये भगवान का सिद्धांत है। इसलिए भगवान को एक बार तुम लोग नमन करो चाहे ना करो, लेकिन भगवान के भक्तों को जरूर नमन करो, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के पीछे लगे रहते हैं। राजा परीक्षित यहाँ पर प्रश्न करते हुए कहा कि प्रभु हाथी होकर के इतना भगवान को परमात्मा जी में प्राप्त हुआ, परमात्मा के दर्शन हुए, तो इनके पूर्व जन्म की कथा भी बताने की कृपा कर। तो राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने हाथी और मगर की पूर्व जन्म की कथा बताई। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित हाथी जो है पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। उनके गुरु अगस्त जी थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ने
अपने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुजी ईश्वर की प्राप्ति का कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा कि तुम पूजा पाठ करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो, तब भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। अपने गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान का आराधना किए। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के पास मिलने के लिए उनके गुरु अगस्त महाराज पहुंचे। और गुरु जी को देख करके भगवान की पूजा करते करते देखे भी और चुपचाप बैठे के बैठे ही रह गए। गुरु जी को अपमानित जैसे लगा। देखिए, मैं प्रतिदिन ये चीज को बताता हूं, गुरु का मान नहीं कर सकते तो उनका अपमान कभी ना करो। गुरु जी को देखकर भी अनदेखा करके पूजा करने में लगे हुए थे। कौन? राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न ने यही विचार किया, अभी तो मैं पूजा कर रहा हूं, पूजा जब हो जाए उसके बाद गुरु जी को प्रणाम कर लूंगा। ये बात गुरु जी को अच्छा नहीं लगा। गुरु जी को लगा बड़ा जम से क्रोध, और क्रोधित होकर कहने लगे, रे मूर्ख, मेरे हुए बताई मार्ग पर तू चल रहा है और मेरे को आए जान करके भी तूने मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। तू हाथी के समान चुपचाप बैठा है। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, तू हाथी बन जा। तो मृता न होए देवी ऋषि वाणी। वही राजा इंद्रद्युम्न जो है हाथी बन गया। हाथ जोड़ करके राजा इंद्रद्युम्न कहने लगे कि गुरुजी मेरे द्वारा अपमान हो गया, मैं समझ नहीं पाया। तब कहने लगे कि देखो, गुरु और भगवान कहीं दोनों सन्मुख कहीं हो जाए तो गुरु का सम्मान पहले कर। कहा भी गया है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। अब बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो बता। गुरु जी और भगवान कहीं दोनों कहीं एक जगह कहीं खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करो, उसके बाद भगवान को प्रणाम करो। क्यों? गुरु ही भगवान को बताता ये भगवान है। अगर गुरु ना बता क्या जानोगे भगवान है कि कौन है? इसलिए गुरु का पहले नमन करो। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, राजा इंद्रद्युम्न जो है वही हाथी बना। जब हाथी जब बन गए तो ये मगर जो है हुहु नामक गंधर्व था। इनका नाम ही हा हा हू। क्या नाम है? हा हा हू। हंसाने का काम, जोकर की काम करने वाला था। हुहु नामक गंधर्व देवताओं के बीच में रहते हैं और जोकर के काम, विदूषक के काम किया करते थे। हुहु नामक गंधर्व। एक दिन ये हुहु नामक गंधर्व घूम रहा था। घूमते घूमते देखा एक देवल नाम के एक महात्मा जी, देवल ऋषि स्नान कर रहे थे सरोवर में। महात्मा लोग सवेरे सवेरे जरूर स्नान करते हैं, लेकिन ज्यादा गड्ढा में जाकर नहीं नहाना। घुटनों पर पानी में बैठ जाते, हर हर गंगे के किसी छीट छाछ के जल्दी जल्दी आ जाते। क्योंकि गहरा में कहीं जाएंगे तो तालाब वगैरह में नाना प्रकार के जीव जंतु है, पैर वगैरह को पकड़ लेगा। ये डर के कारण बेचारा देवल ऋषि जो है घुटनों पर पानी में बैठ करके हर हर गंगे कह करके नहा रहे थे। दूर में देख लिए हुहु नामक गंधर्व। हुहु नामक गंधर्व को हंसी आ गए। देख ले महात्मा जी को, अरे कम से कम कमर भर पानी में जाग गिर के नहा ले रही थी, घुटनों भर पानी में बैठ गए हैं और हर हर गंगे कह करके नहाने में लगा है। चलो महात्मा जी के बाद थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। ये हंसी मजाक करने का विचार करके हुहु नामक गंधर्व जो है तालाब के दूसरे कोना में चले गए।
और बहुतों लोगों को एक कला मालूम होते, तालाब वगैरह में जो स्नान करते हैं, यहाँ पर जल में डूबते हैं तो अंदर अंदर जाकर कुछ दूर में जाकर के निकलते हैं। ये कला हुहू नामक गंधर्व को मालूम था। ये हुहू नामक गंधर्व क्या किया, तालाब के दूसरे कोना में पहुंच गए और वहां से डुबकी लगा करके अंदर आए जहां पर महात्मा जी स्नान कर रहे थे। और महात्मा जी जैसे घुटनों पर पानी में हरार करके कहकर नहाते उसके मुखर पैर पकड़ लिया। अब पकड़ करके गड़ खींचना चालू किया। हुहू नामक गंधर्व जैसे खींचना जब चालू किए, देवल ऋषि बड़े डर गए बेचारा। हरे राम राम, कोई जीव जंतु मेरे पैर को पकड़ ले, बिल्कुल अब प्राण बचने वाला नहीं है। और खींचा कमर भर पानी में रखी, ओखा बाद फिर आगे बढ़ी, उबुक चुबुक करना चालू किया, गर्दन पर पानी में ले गया, 2-4 घूंट पानी भी पी गए बेचारा महात्मा जी। अब बिल्कुल प्राण बचने वाला नहीं है। महात्मा जी तो पूरा डर गए कि अब प्राण बचने वाला नहीं है। हुहू नामक गंधर्व ने विचार किया ज्यादा कहीं हो जाए, सही महात्मा मर मुरा जाए तो मोहिल पाप लग जाता। वही मेरे खड़ा कर दे। अब खड़ा करके जल से बाहर निकला हुहू नामक गंधर्व और हंसते हुए कहा महाराज जी आनंद आया कि नहीं आया? जैसे कहा महात्मा जी का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। महात्मा जी बड़े क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के बोले, रे मूर्ख तू है, मैं तो अब तक मरने वाला था और तू मेरे पैर को पकड़ करके खींचते यहाँ तक ले लाया और मेरे को आनंद आ रखा रहे हो। महात्मा जी बड़ा दम से क्रोधित होकर के बोले, मूर्ख जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम मगर बन जा। अब जैसे श्राप दिए, हुहू नामक गंधर्व हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी मैंने अपराध क्या किया है? मेरा काम हंसी मजाक करना है और मैं तो हंसी मजाक के द्वारा मैं तुम्हारे पास थोड़ा हंसी मजाक करने के लिए आया था और आपने मेरे को श्राप दे दिए। महात्मा जी कहते अब तो दे अब श्राप तो ला। अमृता न होई दिव्य ऋषि वाणी, मगर जरूर बनोगे। हाथ जोड़ करके वो नामक गंधर्व ने कहा कि प्रभु मेरा अपराध क्या है? एक ही अपराध है ना, मैं आपके चरण को पकड़ा। ऐसे में तो कोई भी संत महात्मा के चरण को कोई भगत कोई पकड़ेगा नहीं। लोग कई जान जाएंगे महात्मा के चरणों को पकड़ने से श्रापित हो जाते हैं, तो कोई भी महात्मा का चरण नहीं पकड़ेगा। यही अपराध हुआ है। गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करो। गुरुजी को दया आ गया। गुरुजी ने कहा मगर तो बेकार बेते हरे कहीं श्राप दे दिया हूं, मगर तो बनोगे, लेकिन हाँ तू ऐसा ही पैर में पकड़ता रहेगा ना तो एक दिन तुम्हारे नाम से भगवान आकर के तुम्हारा उद्धार जरूर करेगा। तो आज वही हुहू नामक गंधर्व जो है मगर बन करके केवल हाथी भर के पहला थोड़े पकड़ा थे, जो कोई भी स्नान करने के लिए हत्या नहीं करते थे, उनके जरूर चरण को पकड़ते थे। तो कोई भी भगत कहीं आएगा, उनके कहीं चरण को कहीं पकड़ लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। यही विचार करते हुए हर जीव जंतु की चरण को जरूर पकड़ा करते थे। मगर अब आज हाथी के पैर को पकड़ करके जो राजा इंद्रद्युम्न थे वो भी भगवान की भगत थे। अब आज हाथी योनि में कोई साधना नहीं किए थे, लेकिन पूर्वकृत गुरु जी की आशीर्वाद के द्वारा आज हाथी के रूप में भी ईश्वर की प्राप्ति उन्होंने किया। तो देखिए हम जो कर्म करेंगे इस जन्म में, वो कर्म के द्वारा हमको फल की प्राप्ति नहीं होगा, तो अगले जन्म में जरूर वो कर्म की प्राप्ति हमको होगा, इसमें कोई शक नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए कर्म सोच विचार करके करना चाहिए।
बोली से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतना देना हवा गुब्बारा फूटे ना। प्यारे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतना देना हवा गुब्बारा फूटे ना। आज कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतना देना हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतना देना हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम गीत दृष्टि का नर वो बेकामी जैसा, जब काम नर होए कामी जैसा। जब काम गीत दृष्टि का नर वो बेकामी जैसा, जब काम गीत दृष्टि का जब होए कामी जैसा। हो जल में कमल का जीवन तुम जियो जग में जैसा, जल में कमल का जीवन तुम पियो जग में ऐसा। मन देना इतना देना तुम्हारा देना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतना देना हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतना देना गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतना देना हवा गुब्बारा। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करें। देखिए, इंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाता है, नेत्र के द्वारा, हाथ के द्वारा, जुब्वा के द्वारा, कान के द्वारा, ये सब हमारा कर्म इंद्रियां हैं। क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, ये भी एक इंद्रिया है। वो क्रोध को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, इसीलिए कहते क्या, एक बार क्रोध भी कर लो पर बुद्धि नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी कर लो पर बुद्धि भ्रष्ट ना होवे। व्यक्ति जब ज्यादा क्रोधित हो जाता है तो बुद्धि काम नहीं करता है। क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्रोध भी कहीं आ जाए तो उतना ही क्रोध करो कि तुम्हारा खोपड़ी काम करे, बुद्धि तुम्हारे उधर उधर ना हो। ये स्मरण जरूर रहना चाहिए। एक बार क्रोध भी कर लो पर बुद्धि नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी कर लो पर बुद्धि भ्रष्ट ना होवे। स्वार्थ भी पूरा
औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रोके ना इतना देना हवा तुम्हारा फूटे ना। यार कर्म करो पर ध्यान रहे वक्त टूटे ना। इतना देना हवा तुम्हारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतना देना हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे वक्त टूटे ना। इतना देना तुम्हारा फूटे ना। ताली बजाने के लिए कहीं कहो तो ताली तुम लोग बजाओगे, फायदा मेरा नहीं है, तुम्ही लोगों को फायदा है? मेरा इसमें क्या फायदा है, क्या स्वार्थ है इसमें? तुम लोग ताली बजाओगे तो तुम्ही लोगों को फायदा है, इसीलिए कहते हैं। और ताली फिर क्यों बजाते हो कि हमारा भी उद्धार करते भगवान, है ना? बिन मोहन फेरी जावे इस करम जगत की माला। बिन मोहन फेरी जावे इस करम जगत की माला। बिन मोहन फेरी जावे इस करम जगत की माला। बिन मोहन फेरी जावे इस करम जगत की माला। इतना कीजय जो जगा दे मन की ज्वाला। पर मोहन इतना कीजय पर जगा दे मन का ज्वाला। पर मोहन इतना कीजय जो जगा दे मन की ज्वाला। पर मोहन इतना कीजय पर जगा दे मन का ज्वाला। रूठे ना इतना देना बारा छोड़े ना। प्यारे कर्म करो पर ध्यान रहे वक्त टूटे ना। इतना देना बारा छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे मत छोड़े ना। इतना देना बारा फोड़े ना। कर्म करो पर ध्यान रहे वक्त टूटे ना। इतना देना बारा फोड़े ना। इतना देना फोड़े ना। इतना देना बारा फोड़े ना। इतना देना बारा फोड़े ना। पर इतना देना बारा